हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, होप सो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी मूड इतना अजीब सा होता है ना कि सुबह का जल्दी उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन रूटीन को बिगाड़ना मतलब पूरा का पूरा हफ्ता बेकार जाने के बराबर है। तो जबरदस्ती उठना पड़ता है। मम्मी घर में नहीं है तो फटाफट रामा और श्यामा की चिंता होती है, तो उनको तसले में उनका जो खाना देते हैं सुबह सुबह, यानी भुने हुए जितने भी दाने होते हैं वो साथ में एक दो रोटी को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और उनको खिलाने की बारी थी। आज डैडी जी नहीं आए थे क्योंकि उनको अपने ड्यूटी का काम था, तो मैंने बाहर निकाल के इनको खाने के लिए रख दिया और मैं चली गई अंदर सफाई करने के लिए। गाइज, मैं वही लड़की हूँ ना जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये गोबर गुंतर, मतलब कभी जो काम किया नहीं है और मतलब दूर से ही स्मेल आने वाली दिक्कत होती है। लेकिन टाइम इंसान को ना सब कुछ सिखा देता है। अपना सारा काम खत्म करके घर पहुंची मैं, तब तक गांव से दूध आ चुका है। गांव में रहने का यही तो फायदा है। जिन जिन के घर में ना भैंस जो प्रेग्नेंट होती है और जैसे बच्चा देती है तो जो दूध वगैरह निकलता है स्टार्टिंग का, वो गांव में हर जगह बांटते हैं। तो आज स्पेशली खीर बनेगी उसकी। खीर को मैं गैस पे चढ़ा के दूध लाने के लिए चली गई थी और उसको देखने का काम डैडी जी को दे के गई थी। लेकिन मुझे डर भी था कि डैडी जी जो है वो अपने कमरे में बैठे रहेंगे ना और सारी की सारी खीर जो है वो जल जाएगी। फटाफट दूध लेके मैं घर पहुंची तो मेरी खीर सही सलामत थी। डैडी जी ने 3-4 बार इसको अच्छे से कड़छी चला दी थी। वापिस आके बस रोटियां बनाने का काम बचा हुआ था। वैसे तो जिस घर में ड्यूटी वाले बंदे होते हैं ना वो तो 8 बजे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं काम करके, लेकिन हमारे घर में ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डैडी जी का फील्ड का काम है तो ये लेट ही जाते हैं। उस वजह से हम लोग लेट ही सारे काम करते हैं। और यहाँ बारी थी मेरे ब्रेकफास्ट करने की, तो आज मैंने सुबह कोई भी चपाती नहीं ली है, सिर्फ दही की कटोरी और बिना तड़के लगे हुए काले चने और साथ में 2 स्लाइस पतरोड़े के। अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आपको अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना होगा और उसको सही भी रखना होगा। मैंने तो पहले नाश्ता कर लिया था क्योंकि डैडी जी का कोई भी टाइम नहीं होता है खाना खाने का, तो उनके वेट करने के चक्कर में ना कभी कभी तो शाम भी हो जाती है। अपना सारा काम खत्म करने के बाद थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद शाम का टाइम हो जाता है और बारी आती है रामा श्यामा और प्यारू राजा को चराने की। आज घास वाले काम से छुटकारा था मुझे क्योंकि डैडी जी ने सुबह ही लेके रख दिया था। रामा श्यामा को चराने के बाद घर आई। सबसे पहले तो मैंने अपना खाना खाया क्योंकि 6 बजे का टाइम हो चुका था। उसके बाद गांव से पानी लाया, फिर दीदी जीजा चंडीगढ़ से आए थे तो उनके लिए डिनर वगैरह बनाया, उनको खिला खिलो के सारा काम कर के मेरे को 9, 9:30, 10 बजे का टाइम हो गया था अपने कमरे में आते हुए। और इतनी थकान भरी जिंदगी हो जाती है, कभी कभी ना दिल ऐसा करता है कि कहीं भाग जाओ। और कहते हैं ना कि इंसान अपनी जिम्मेवारियों से जो है वो भाग नहीं सकता है, जिंदगी